वालेकुम स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनालिसिस ऑफ टी। पहले टी क्या चीज है, ठीक है, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। टी जो है वो अरोमेटिक बेवरेजेस में से एक है, ठीक है, एक मशरूबात है जो कि खुशबूदार है, ठीक है। अब वो किस तरह से प्रिपेयर होगी, हमारे पास ना कुछ लीव्स होते हैं जिसमें हमारे पास कैलिमल सिनेंसिस का लीव है और भी बहुत से लीव हैं। हर रीजन में अलग अलग किस्म की जो है वो टी पी जाती है, ठीक है। लेमन ग्रास टी कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग ये इस लीव की पीते हैं, कुछ कर्ड लीव की पीते हैं। ऐसे डिफरेंट लीव्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब होता क्या है, इन लीव्स को हम लोग ड्राई करते हैं, कुछ लोग इसे पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं और कुछ लीव्स के फॉर्म में ही रहने देते हैं। उसके बाद इस पे हम गर्म पानी जो है वो डालते हैं, बॉयल किया हुआ, और उसके बाद इसमें से ना इसका एक्सट्रैक्ट निकल आता है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कि टी है, ठीक है। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप की, यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं कंट्रीज जिसमें कौन कौन से लीव्स जो हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। ये आप अपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पानी के बाद दूसरे नंबर पे पी जाने वाली दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाली ड्रिंक जो है वो टी है, ठीक है। इसके बाद टी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, कुछ बहुत कूलिंग इफेक्ट देती हैं हमें, कुछ स्लाइटली बिटर होती हैं, कुछ स्वीट होती हैं, कुछ जो होती है वो बहुत ना फ्लोरी होती हैं, उसमें से बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंट आ रही होती है। तो जो है इनकी टेस्ट है वो डिफरेंट होते हैं उस, और ये ह्यूमन के लिए ना बहुत ही ज़्यादा वो इस वजह से स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है क्योंकि इसमें कैफीन पाई जाती है, ठीक है। कैफीन जो है वो एज अ ड्रग जो है आपको पता है यूज होती है। अगर हम उसे ह्यूज अमाउंट में लें तो वो हमारे लिए जो है वो ड्रग है, लेकिन वो थोड़ी बहुत जो है वो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका एनालिसिस एनालाइजिंग टी इन्वॉल्व। अब हमारे पास जो एनालाइज अगर हम करते हैं ठीक हो तो ये सब पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। उसमें सबसे पहले है विजुअल इंस्पेक्शन, जैसे कि हमने सब एनालिसिस में किया था विजुअल इंस्पेक्शन, इसमें भी करेंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे टी लीव्स हैं उनका कलर, उनकी शेप, उनकी यूनिफॉर्मिटी, सब कुछ ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी देखेंगे कि वो ठीक हालत में है, ऐसे तो नहीं है कि उनके ऊपर मतलब कुछ भी अपीयर हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। जैसे कुछ खराब होते हैं लीव्स, ठीक है, कहीं उनके अंदर डिसकलरेशन तो नहीं आई हुई, ईटीसी। फिर अरोमा की बात करें, यानी कि खुशबू की बात करें, तो स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टी है ना ये बेसिकली इसकी फ्रेशनेस क्वालिटी की वजह से ही ज़्यादा जो है वो कंज्यूम होती है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी फ्रेशनेस, इसकी क्वालिटी जो है वो स्मेल पे डिपेंड करती है, यानी कि अरोमा का होना बहुत ज़रूरी है, उसकी क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ब्लैक टी होती है, ग्रीन टी होती है, तो इस तरह की अलग अलग टीज जो है वो यूज़ की जाती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट अरोमा की वजह से। फिर हम केमिकल कंपोजिशन पे आए तो केमिकल कंपोजिशन जो है उनमें इंक्लूड होते हैं हमारे पास कैफीन, पॉलीफिनॉल और फ्लेवर कंपाउंड्स। कैफीन जो है वो मैं पहले बता चुकी हूँ, वो एक ड्रग है जो कि फाइंड हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है, फाउंड होती है इन द टी। तो उसका हम लोग देख लेते हैं कि उसकी अमाउंट ज़्यादा तो नहीं है, उसकी अमाउंट क्योंकि कम ही हम लोगों के लिए यूज़ करना अच्छा है, ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। फिर हम बात करते हैं पॉलीफिनॉल की। पॉलीफिनॉल जो है वो उसमें जो है वो नेचुरली अक्कर है, टी के अंदर वो नेचुरली पाया जाता है, और ये जो है उसके पोटेंशियल, उसके बेनिफिट है, हेल्थी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। यानी कि ये हेल्थी बेनिफिट्स हमारे पास क्या है उसके टी के, वो एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, ऑक्सीडाइज होती है, और उसके अलावा वो हमारे पास जो है वो हमें डाइजेशन में हेल्पफुल होती है, उससे मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारा फास्ट होता है। ये सारे जो है इसके बेनिफिट्स हैं, हेल्दी बेनिफिट्स। फिर हम बात करते हैं फ्लेवर कंपाउंड की। तो फ्लेवर कंपाउंड के अंदर जो है वो उसके फ्लेवर्स की बात की जा रही है, यहाँ पे थायाफिलिन, और उसके बाद हमारे पास आती है कैटाकिन्स ग्रीन टी के अंदर। तो ये फ्लेवरिंग कंपाउंड जो हम लोग के उसमें नेचुरली अक्कर है उनकी बात की गई है, ये कंपाउंड्स को भी हम चेकआउट करते हैं। फिर हमारे पास ऐश कंटेंट है। ऐश कंटेंट उसके हम लोग यूज़ करेंगे देखने के लिए कि उसमें मिनरल कंटेंट कितने हैं, ठीक है, कौन कौन से मिनरल हैं। उसके बाद मॉइस्ट का देखेंगे, तो मॉइस्ट जो है आपको पता है उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए जो है वो देखा जाता है। मॉइस्ट हर हमारे जितनी भी एनालिसिस किए हैं उनमें हमने शेल्फ लाइफ के अंदर जो है ये मॉइस्ट का जिक्र बहुत सुना है। ओवरऑल क्वालिटी उसकी देखी जाती है। फिर उसके बाद पार्टिकल साइज देखते हैं हम लोग, जो हमारे टी लीव्स हैं उनके पार्टिकल साइज से जो है वो उसका एनालिसिस करेंगे। फिर माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस देखेंगे जिसमें हमारे पास आपको पता है हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जाती है, बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड, ये तो नहीं है हमारे जो लीव्स हैं उन पे। फिर कॉन्टेमिनेटिंग टेस्ट देखते हैं। कॉन्टेमिनेटिंग टेस्ट में हमारे पास हो जाते हैं कि कोई पेस्टिसाइड,
कोई माइकोटॉक्सिन तो नहीं है प्रेजेंट हमारे टी के अंदर। उसके बाद रेजिडेंट टेस्ट जो होते हैं वो क्यों होते हैं, उसमें हमारे पास एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं। जब हमारी टी जो है वो हार्वेस्ट हो रही है या फिर वो ग्रो कर रही है, जब वो एग्रीकल्चर जब वो उगाई जा रही है, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं, जब उसे हम हार्वेस्ट करते हैं, जब काटते हैं, तो क्या करते हैं कुछ किसान जो हैं, फार्मर्स जो हैं, वो कुछ ऐसी स्प्रेस वगैरह को यूज़ करते हैं जो हमारे लिए डेंजरस होती है। तो उस टेस्ट के लिए हम लोग ये एनालिसिस करते हैं। फिर हमारे पास आती है कैटेजिन कैटेकिन प्रोफाइल। कैटेकिन प्रोफाइल में हम लोग क्या देखेंगे, स्पेसिफिक कैटेकिन कंपोजिशंस होती हैं हर टी के अंदर ना, अलग अलग, जैसे हमने बात की थी, हर उसके फ्लेवर्स अलग होते हैं, उनके टेस्ट अलग होते हैं, अरोमा अलग होते हैं, तो उसमें ये अमाउंट भी इसकी भी अलग होती है। ये भी हमें हेल्दी बेनिफिट्स देगी, जैसे कि मेटाबॉलिज्म को तेज कर देना, डाइजेशन में हेल्पफुल होना और एंटीऑक्सीडेंट ईटीसी। फिर इसके बाद हम सेंसर एनालिसिस करेंगे, जो कि हम लोग ये भी ऑलमोस्ट हर एक एनालिसिस में कर रहे हैं। सेंसर एनालिसिस में हम देखते हैं सेंसर डालकर उसका टेस्ट, उसका अरोमा, उसका फ्लेवर। उसके बाद पैकिंग इंस्पेक्शन में देखेंगे पैकिंग उसकी कैसी हो रही है, फ्रेश रहेगी, वो कितने दिन तक फ्रेश रहेगी, उसकी एक्सपायरी डेट के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी होती है हमारी पैकिंग इंस्पेक्शन, ठीक है। और ये थी हमारी ओवरऑल इसकी पूरी की पूरी एनालिसिस, और होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।